ना देना। ऐसा हुआ एक बार तैमूर लंग के दरबार में एक अंधा आदमी पकड़ा गया। लोगों ने कहा कि ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, समझदार है तो अंधा, लेकिन इसके पास कलाएं बहुत सारी है, ये आदमी की कीमत बता देता है। तैमूर लंग को लगा अंधा आदमी भला कैसे कीमत बता देगा, आंख वाला जल्दी नहीं बता पाता, धोखा खा जाता है, ये बिना आंख का आदमी कैसे बता देगा। कहा ठीक है, इसकी परीक्षा की जाएगी, लाओ दरबार में। तैमूर लंग के सामने उस अंधे आदमी को लाया गया, वो खड़ा हुआ। तैमूर लंग ने सोचा कि पहले सेनापति को भेजते हैं इसके सामने। सेनापति को भेजा, कहा बताओ मेरे सेनापति की क्या कीमत है। थोड़ी देर रुका और कहता है आपके सेनापति की कीमत 200 असरफी है। अब एक असरफी ही करोड़ों की होगी, सोने की असरफी 200 कहा। तैमूर लंग सोचता है कि बात तो ठीक ही है, पूरे राज्य की रक्षा करता है, अपने भार पर पूरे सेना का संचालन करता है, इतनी कीमत तो इसकी होनी ही चाहिए। कहा नहीं ठीक है, तुमने सही अंदाजा लगाया। अब उसकी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ी, कहा कि चलो एक का तो बता दिया, अब मंत्री को भेजते हैं, वजीर को। तो जो राजा के बाद का जो स्थान होता है मंत्री का होता है, उसे भेज दिया, गृह मंत्री। जैसे ही मंत्री उसके सामने गया, तैमूर लंग देखता है कि अब क्या जवाब देगा। उस अंधे ने कहा इसकी कीमत है 250 असरफी। तैमूर लंग सोचता है बात इसकी भी ठीक है, क्योंकि सेनापति सिर्फ सेना का संचालन करता है, ये जो मंत्री है तो पूरे राज्य का आंतरिक और बाह्य व्यवस्थाओं को देखता है, मेरी अनुपस्थिति और उपस्थिति में भी सब कुछ यही करता है, इसकी कीमत 250 तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जब दूसरों के बारे में जान लिया तो भीतर जिज्ञासा जगी कि क्यों ना हम भी इसी श्रृंखला में अपना जान लें, क्योंकि हम तो सबका राजा हैं, निश्चय ही हमारा 2-3 हजार असरफी तो बोलेगा ही। ऐसा सोच करके वो भी लंगड़ा तो था ही, कूद के चला गया सामने, कहा चल मेरा बता। और लोगों में तो उस सूरदास ने थोड़ी प्रतीक्षा भी की, लेकिन जैसे ही तैमूर लंग खड़ा हुआ उसने कहा आपकी कीमत है 50 असरफी। इतना सुनते ही तैमूर लंग का तो गुस्सा 7वें आसमान पर, हाथ चला गया तलवार पर। कहा अंधा हो फिर भी मृत्यु से डर नहीं? अरे सेनापति मेरा नौकर है, तुमने उसे 200 असरफी बता दिया, मंत्री में भी मेरा नौकर है, उसे 250 बता दिया, और मैं चक्रवर्ती सम्राट तैमूर लंग, तुमने मेरी कीमत मात्र 50 असरफी बताए। तुम्हें पता भी नहीं अभी तेरा गला काट सकता हूं, मृत्यु दंड दे सकता हूं, नालायक। 50 असरफी के तो मैंने सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं। सूरदास ने झट से कहा